देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। बुलेटिन का आगाज एक अहम और बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। 10 अक्टूबर को बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी, ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं हम आपको। रोहतक में प्रदेश बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी। 10 अक्टूबर को बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, बड़ौदा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों पर मंथन होगा। 10 अक्टूबर को बीजेपी चुनाव समिति की बैठक और ये बैठक रोहतक में होगी। बड़ौदा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों पर मंथन होगा। तो सभी पार्टियां उम्मीदवारों पर मंथन कर रही है, इसमें बीजेपी भी प्रमुख पार्टी जो कि उम्मीदवार पर मंथन करेगी। 10 अक्टूबर वो तारीख होगी जब बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी। रोहतक में ये बैठक रहने वाली है। बीजेपी हालांकि पहले ही कह चुकी है कि ये एक अवसर की तरह हमारे पास आई है और इस अवसर को उपलब्धि में बदलना ही हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य होगा। और ये भी बीजेपी पहले से कह चुकी है कि अगर कोई कार्यकर्ता भी इस सीट से चुनाव लड़ता है तो जनता में इतना विश्वास है हमारी पार्टी के प्रति कि वो कार्यकर्ता भी जीत जाएगा। हालांकि तैयारियां शुरू हो गई हैं अभी से और 10 अक्टूबर को बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी। कौन सा वो चेहरा रहेगा जो बड़ौदा सीट पर बीजेपी उतारेगी। पहली बार बड़ौदा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और 10 अक्टूबर को बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, उम्मीदवार के नाम पर मंथन। रोहतक में ये अहम बैठक रहने वाली है। किस उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगेगी ये लगभग उस दिन फाइनल हो सकता है। रोहतक में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, प्रदेश बीजेपी चुनाव समिति की बैठक रोहतक में 10 अक्टूबर को होगी और ये देखा जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार ऐसा होगा जो इस सीट के लिए फिट बैठता हो। बड़ौदा सीट शुरू से ही कांग्रेस के दबदबे वाली सीट मानी जाती है और जाट बहुल इलाका, और इसलिए बीजेपी अब कह भी रही है कि जिस तरह से जींद की सीट हमारे लिए अवसर बनकर के आई थी, उसी तरह से अब ये बड़ौदा सीट भी हमारे लिए अवसर बनकर के आई है, जिसे हम उपलब्धि में बदल कर रहेंगे। बीजेपी में एकता है, एकमत है और इसलिए अगर कोई कार्यकर्ता भी सीट पर लड़ता है तो वो भी जीत जाएगा। दीपक शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, तो क्या ये माना जाए कि 10 अक्टूबर को लगभग फाइनल हो सकता है कोई उम्मीदवार बीजेपी की ओर से बड़ौदा सीट के लिए? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें, हालांकि 10 तारीख को ये पहली बैठक होगी जिसमें जो आवेदन आए हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं के, पदाधिकारियों के बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव के लिए, उन नामों पर चर्चा की जाएगी। हालांकि उम्मीद यह है कि इसके बाद एक बैठक और भी पार्टी कर सकती है, क्योंकि जो वो पहली बैठक होगी चुनाव समिति की, तो चुनाव समिति के सभी सदस्यों को बुलाया गया। अक्सर देखा जाता है कि इस पहली बैठक में उन नामों को लेकर चर्चा की जाती है, लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए पार्टी के कुछ चुनिंदा लोग, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन सचिव और खुद मुख्यमंत्री, 3-4 और प्रदेश प्रभारी बैठ के चर्चा करते हैं उसके बाद फिर वो नाम पार्टी हाईकमान के पास भेजे जाते हैं। क्योंकि नामांकन के लिए 16 तारीख तक का समय है, 9 तारीख से 16 तारीख तक का समय, और ऐसे में जाहिर है पार्टी 14 या 15 तारीख को उम्मीदवार का नाम का ऐलान करेगी, जो अक्सर देखा भी जाता है बड़े राजनीतिक दलों में इसी तरीके से। और ये कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अभी ये पहली बैठक होगी, इसके बाद 1 से और 2 बैठकें भी हो सकती हैं, जिसके बाद उम्मीदवार के नामों पर फाइनल मोहर लगेगी। लेकिन 10 तारीख को रोहतक में ये बैठक बुलाई गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के द्वारा जो है भाजपा के सभी जो पदाधिकारी, जो चुनाव समिति के सदस्य हैं, उनको ये जानकारी पहुंचा दी गई है कि ये 10 तारीख को रोहतक में ये बैठक होगी। और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल, क्योंकि कल वो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली के बाद 10 तारीख को अगर बात की जाए तो सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री रोहतक पहुंचेंगे, जहां दोपहर तक मुख्यमंत्री अगर बात की जाए तो वो रोहतक में रहेंगे, जिसमें कार्यकर्ता एक प्रेस वार्ता है और इसके साथ साथ एक वर्कर मीटिंग भी, जो बात करें कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक मुख्यमंत्री वहां करेंगे। जी ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहले दिल्ली जाएंगे और उसके अगले दिन फिर रोहतक में ये अहम बैठक, और इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हो सकते हैं। 10 अक्टूबर को बीजेपी प्रदेश समिति की बैठक रहने वाली है।